चलो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द व्हाट, तो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। हमने लास्ट टाइम क्या खत्म किया था? ल्यूकास टेस्ट खत्म किया था एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल खत्म किया था। नाउ वी स्टार्ट विद द व्हाट, रिएक्शन विद द pX3, रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। जितनी भी अल्कोहल की रिएक्शन है उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग याद करने वाले हैं और फिर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे। रिएक्शन विद pX3, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि दिस रिएक्शन यू स्टडी इन क्लास 12 ऑफ चैप्टर नंबर 10। मींस आप लोग चैप्टर नंबर 10 में वो रिएक्शन पढ़ ली है आप सब ने। ओके, तो भी चलो फटाफट हम लोग वो सारी रिएक्शन याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे उसको। So it is known as a reaction with the what? So it is known as a reaction with the phosphorus trihalide, pX3 बोलते थे। reaction with the what? pX3 phosphorus tri, ऐसा बोलते कि भी रेड phosphorus plus H2 ये कॉम्बिनेशन हो तो भी आपको ऑलवेज फॉलो करना है कौन सी रिएक्शन को? pX3 वाली। विच रिएक्शन? तो pX3 वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही फॉलो करना है। क्या जनरल रिएक्शन क्या थी? याद करो, चलो याद करो। ROH प्लस pX3, क्या आंसर आता था? बोला था कि भाई 3 हेलोजन है, सो वी कंपल्सरी रिक्वायर व्हाट? वी कंपल्सरी रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल। 3 हेलोजन है, so we compulsory require 3 moles of alcohol। तो हेलोजन सब्स्टिट्यूट दिस 3 moles of OH। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3 moles of RX और 3 OH जाते हैं तो उसका मतलब H3O3 और बीच में क्या आएगा? फिर याद आया 3 OH गए तो H3O3 और बीच में आया P। So this is known as which type of acid? So this is termed as a phosphorus acid। इसको हम कौन सा एसिड बोलते हैं? So this particular acid is known as a phosphorus acid। ओके, ये एसिड को हम कौन सा एसिड बोलते हैं? So this particular acid is termed as a phosphorus acid। चलो तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक दो एग्जांपल लेते हैं तो फटाफट क्लियर हो जाए। CH3 CH2OH, इथेनॉल आपको याद भी आ जाए। ओके, वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ बेंजाइल अल्कोहल CH2OH विद बेंजीन। चलो ये दो एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ते। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ कि भाई रिएक्शन करो, तो फर्स्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन विद द PCl3, तो क्या आंसर आएगा? रिएक्शन विद द PBr3, तो क्या आंसर आएगा? चलो बोलो क्या लिखे, क्या समझाया ऊपर कि सबसे पहले आगे 3 मोल्स लगाओ। तो सबसे पहले मैं आगे 3 मोल्स लगा देता हूँ। 3Cl सब्स्टिट्यूट व्हाट? तो 3Cl सब्स्टिट्यूट 3OH, 3Br सब्स्टिट्यूट 3OH। ओके, तो क्या रिमूव पहले क्या करो ये बताओ। तो H3O3 और बीच में आ जाएगा P। सेम वे इसमें भी H3O3 और बीच में आ जाएगा P। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? अब क्या बाकी रहा बोलो तो? 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ CH2 के साथ बेंजीन। CH2 के साथ क्या आएगा? बेंजीन। और यहाँ अटैच होगा Cl, यहाँ अटैच होगा Br। चलो क्लियर। तो ये था सब्स्टिट्यूशन जो हम चैप्टर 10 में पढ़ के आए। तो ये फर्स्ट वाले को हम नाम देंगे क्लोरो इथेन और ये होगा बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, क्या बोले इसको हम? बेंजाइल ब्रोमाइड। चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट? ओके, मैंने जब लाइव सेशन लिया था उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल आपको बड़ी डेप्थ में समझाया था। उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको डेप्थ में समझा के रख दी है। ओके, चलो तो हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट इज नोन एज रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। यस, reaction with the water, so reaction with the sodium metal, it is very important reaction to distinguish between alcohol and phenol। अल्कोहल एंड फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना हो तो ये रिएक्शन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्कोहल एंड फिनॉल के बीच में आराम से डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? तो जनरली
मोस्ट ऑफ द अल्कोहल आर न्यूट्रल। क्या बोला मैंने, पता चला क्या बोला, जनरली मोस्ट ऑफ द अल्कोहल आर न्यूट्रल। फिर से बोल रहा हूं, जनरली most of the alcohol are a what, neutral, but if it is a more reactive metal it is behave like a acid की तरह ही वो H plus release कर देता है। okay, so when this any type of alcohol react with the which metal, sodium metal, so what will happen, तो immediately ये आप लोग यहाँ पे 2 moles लगा सकते हो, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा in the form of which gas, H2 गैस, और मेरे पास बाकी बचेगा 2 मोल्स ऑफ RONA। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा सोडियम अल्कोक्साइड। क्या आंसर आएगा बच्चों, तो मेरे पास यहाँ आंसर आएगा सोडियम अल्कोक्साइड। क्या आंसर आएगा, सोडियम अल्कोक्साइड। इसको बोलते हैं रोना, ऐसा भी बोल रोना। इट इज अ बेसिक, हम क्या चैप्टर के एंडिंग में ईथर है ना, ईथर बच्चों, वो ईथर में पढ़ने वाले हैं कि भाई विलियमसन सिंथेसिस, उसका ये बेसिक कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट है। विलियमसन सिंथेसिस करनी हो तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है। ओके, जैसे कि अगर मैं मिथेनॉल की रिएक्शन करूं सोडियम मेटल के साथ, तो which product is obtained if this ethanol is react with the sodium metal, which product is obtained, बोलो सोच के बताओ। मेरे पास इन दोनों में क्या आंसर आएगा, when methanol and ethanol react with the sodium metal। तो क्या समझाया, क्या रिमूव करो, हाइड्रोजन को हटाओ। सो इन दिस बोथ द केस हम यहाँ पे रिमूव करते हैं कौन सा गैस, इन बोथ द केस यहाँ मैं रिमूव कर देता हूँ हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देते हैं। ओके, और क्या बाकी रहा, तो मेरे पास आंसर आया CH3O। यहाँ पे क्या आंसर आया, CH3CH2O, और साथ में अटैच कर देते हैं Na एंड Na, सोडियम मेटल अटैच कर देते हैं। सो इसको हम बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। This is known as a what, sodium methoxide, and this one is known as a sodium ethoxide। एक सोडियम मिथॉक्साइड और दूसरा क्या आया, सोडियम इथॉक्साइड। चलो क्लियर यहाँ तक। लेकिन अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करने जाऊं तो फिनॉल यहाँ क्लियर कट मना कर देता है, फिनॉल विद द सोडियम मेटल नो रिएक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भाई फिनॉल सोडियम मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। अगर आपको रिएक्शन करनी हो तो फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट करा सकते हो, बस दिस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यस के भाई HNOH H2 हो जाएगा और मेरे पास आंसर आएगा ONA विद द बेंजीन। तो कोई आपको पूछे गिव एनी वन मेथड टू डिस्टिंग्विश दिस अल्कोहल एंड फिनॉल, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि भाई फिनॉल नॉट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, ओके, लेकिन अल्कोहल इजीली रिएक्ट विद द वाटर सोडियम मेटल। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके लिए ये रिएक्शन थोड़ी बहुत काम किया। चलो क्लियर। सो ये हमने खत्म कर दी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमने की ऑक्सीडेशन, दूसरी की हमने रिडक्शन, थर्ड रिएक्शन की हमने एस्टरिफिकेशन, फोर्थ रिएक्शन की हमने ल्यूकास टेस्ट, फिफ्थ रिएक्शन की हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सिक्स्थ रिएक्शन की हमने BX3 के साथ रिएक्शन, एंड सेवंथ रिएक्शन की रिएक्शन विद द व्हिच मेटल, रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। तो दिस इज ऑल about the water reaction of the alcohol। चलो सारी की सारी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके दिमाग में ये एकदम से बैठ जाए। ओके, तो चलो चार्ट फॉर्मेशन में कंप्लीट कर देते हैं। तो क्या चार्ट फॉर्मेशन में हो मोस्ट ऑफ जो हमारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, दैट ऑल एनसीईआरटी रिएक्शन वी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो ROH अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन कर देते हैं चार्ट फॉर्मेशन में।
फर्स्ट रिएक्शन, अल्कोहल की सेकंड रिएक्शन, अल्कोहल की थर्ड रिएक्शन, अल्कोहल की फोर्थ रिएक्शन, अल्कोहल की फिफ्थ रिएक्शन, अल्कोहल की सिक्स्थ रिएक्शन, अल्कोहल की सेवंथ रिएक्शन, और कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन होगी तो हम लोग ये एक्स्ट्रा करके लिख देंगे, बराबर। चलो, सबसे पहली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। हमारे पास क्या आंसर आता है? RONA एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वी ऑब्टेन सोडियम अल्कोक्साइड। क्या आंसर है बच्चों? हमारे पास आंसर है सोडियम अल्कोक्साइड। सेकंड रिएक्शन इज नोन एज which reaction? Oxidation reaction of alcohol. reagent कौन कौन से यूज करते थे? PCC, CH2, Cl2 यूज करते थे, फिर हम यूज करते थे CrO3 यूज करते थे। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल आपको देता था प्रोडक्ट आल्डिहाइड, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हो तो वो बना देता था कार्बोक्सिलिक एसिड, आल्डिहाइड, और विच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो वो प्रिपेयर करके दे देता था कीटोन, बराबर। कॉपर पाउडर की इसमें एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है। नेक्स्ट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? रेड फास्फोरस एंड HI यूज किया जाता है, and this red phosphorus and HI we end up with the RH. What do you mean by RH? This RH is known as a alkane. तो as a end product हमारे पास क्या आंसर आता है? तो as a end product हमारे पास यहाँ आंसर आता है alkane आंसर आता है। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन में ये हुई हमारे पास थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन। यस, ये RCOOH के साथ रिएक्शन थी, तो मेरे पास आंसर आता था RCO। देखो, कलर देखना, कलर चेंज, RCOO, यहाँ पे R आ जाता था। वी ऑब्टेन व्हाट? एस्टर। क्या स्पेशलिटी थी इसमें? क्या पूछते थे? सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के भाई COOH में से हमारे पास आता था विच ग्रुप? OH ग्रुप। और हमारे पास अल्कोहल में से ये जो ROH था, ये अल्कोहल में से हमारे पास आता था विच एटम? हमारे पास आता था हाइड्रोजन एटम। ओके, सो दिस थिंग इज अ प्रेजेंट। तो ये हमारे पास आई कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलो, क्लियर? एस्टरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन क्लियर हुआ, ये हमने कर दिया। ये सारी रिएक्शन आगे हो गई है, उसका सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग। फिर हमने आज क्या पढ़ी? ल्यूकास टेस्ट पढ़ी। कौन सी पढ़ी? ल्यूकास टेस्ट पढ़ी। ओके, ल्यूकास टेस्ट में क्या था? रिएजेंट बोलो क्या था? एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज किया। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज किया। एंड इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन देखने जाए तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता था विच मैकेनिज्म? ये फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म। ओके, तो अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल तो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन? सेकेंडरी अल्कोहल तो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन? एंड प्राइमरी अल्कोहल तो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन? सो इफ वी हैविंग अ टर्शरी अल्कोहल, तो इफ वी हैविंग अ टर्शरी अल्कोहल तो इमीडिएटली ऑयल ड्रॉप आ जाते थे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो वी ऑब्टेन विच सॉल्यूशन? मिल्की सॉल्यूशन। एंड इफ इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल दैट मींस नो रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब no reaction. This is one of the best example of which mechanism? SN1 mechanism. चलो, क्लियर बच्चों?
ओके चल थर्ड नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी इट इज नोन एज विच रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन डिहाइड्रेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते थे ओके तो इसके अंदर सब में यस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते थे या तो फिर H3PO4 के वैरायटी ऑफ परसेंटेज मींस 85% समटाइम्स और 20% यूज करते थे ultimately in this case we obtain alkene as an end product क्या आता था डबल बॉन्डेड कंपाउंड इज ऑब्टेन एज अ एंड प्रोडक्ट चलो क्लियर बच्चों तो ये हमारे पास आई कौन सी रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन चलो डिहाइड्रेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन PX3 या तो PCl5 या तो SOCl2 सब में क्या प्रोडक्ट आता था RH या तो RCl हमारे पास हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑब्टेन क्या ऑब्टेन हुआ भाई हेलोजन कंटेन कंपाउंड इज ऑब्टेन सो दिस इज नोन एज अ फ्लो चार्ट This is known as a flow chart of a chemical reaction of alcohol present in this chapter. फिर से बोलो this is known as a flow chart of a chemical reaction present in this chapter. चलो क्लैरिटी मिल गई सबको चलो कोई डाउट है किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज अ कन्वर्जन चलो तो मैं आपको आज 10 कन्वर्जन पूछ रहा हूँ ये पूरे के पूरे अल्कोहल के बेस होके 10 नहीं 8 कन्वर्जन करते हैं सो समझ के आप लोग आंसर बताना ओके सारे के सारे रिएजेंट यूटिलाइज करने हैं एंड यू गिव मी द परफेक्ट आंसर ओके चलो 2 वर्ड करने वाले हैं मैं आपको हर एक वर्ड सॉल्व करने के लिए आता आप लोग वीडियो पॉज करके खुद करो तो ही आपको ग्रिप आएगी मैं कब तक कराता रहूंगा ओके सो यू सॉल्व बाय योरसेल्फ ओके वीडियो पॉज करो और सॉल्व करते जाओ ओके फर्स्ट वन suppose first we take the example of a CH3 CH2 CH double bond CH2 BH3 twice H2O2 OH minus we obtain a product A which is converted into the in presence of a sodium metal we obtain a B identify A and B next one suppose we having a CH3 CH2 CHO if it is a react with the water CH3 MgI and H2O we obtain a product A next one it is a react with the water red phosphorus तो नहीं लेते suppose we take the example of dehydration reaction तो which product is obtained सोच के आंसर बताओ next one suppose we having the CHO with the benzene ring when the CHO with a benzene ring react with the water CH3MgI and H2O we obtain a compound A and this compound A on a dehydration obtain a compound B सबकी सब reaction की that same reaction we follow here okay ठहरो dehydration की जगह हम करते हैं oxidation reaction with a KMnO4 बोलो which product is obtained so समझ के आंसर एक ही रखते हैं चलो CrO3 की प्रेजेंस में which product is obtained okay now next one suppose we having a water HCHO and this HCHO react with the water CH3 तो 3 मैंने ग्रिग्नार्ड पूछी और 2 ऑक्सीडेशन पूछा आपको ओके चलो सोच के फास्ट आंसर बताओ इन प्रेजेंस ऑफ अ KMnO4 चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना चालू करो आई गिव यू 30 सेकंड टाइम स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 चलो फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज अ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में OH अटैच हो जाता है CH2 के साथ याद है ना इट इज अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर होके आ जाता है CH3 CH2 CH2 and OH we obtain a butane 1
अल्कोहल, याद आया? यस, इट इज अ एंटी मार्कोवनिकोव रूल एंड सोडियम मेटल के साथ यस क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एंड वी ऑब्टेन CH3, CH2, CH2, CH2 and ONA and क्या आएगा ONA. This is known as a sodium butoxide. This is known as a water. So this is known as a sodium butoxide. चलो clear everyone? ये फर्स्ट रिएक्शन. चलो एनी डाउट? ओके चलो आल्डिहाइड के साथ क्या डायरेक्ट सिखाया था, आपका दिमाग खुला होना चाहिए, समझाया था प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज और ये कैसे सेपरेट होगा H प्लस एंड OH माइनस. तो फर्स्ट क्या रिलीज होगा, तो यहाँ पे MgOHI इज रिलीज और क्या बाकी रहा हमारे पास, तो CH3 CH2 CHO, O के साथ जाएगा H, H के लिए CH के साथ जाएगा CH3. वी ऑब्टेन अ ब्यूटेन 2 और डिहाइड्रेशन. अभी क्या डिहाइड्रेशन से क्या मिलता है, सो ड्यू टू डिहाइड्रेशन वी ऑब्टेन अ व्हाट, ड्यू टू डिहाइड्रेशन वी ऑब्टेन अ अल्कीन. यस, अंदर वाला बीटा लेने का, कौन सा बीटा, अंदर वाला बीटा. विच बीटा, अंदर वाला बीटा. तो CH3 CH CH एंड CH3. तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, तो दोनों के बीच में फॉर्म हो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. वी ऑब्टेन अ व्हाट, वी ऑब्टेन अ ब्यूट-2-इन. Which product is obtained? So here we obtain a product but-2-in. Which product is obtained? We obtain a but-2-in. चलो नेक्स्ट वन क्या करें इसके साथ रिएक्शन में, तो चलो अगेन एल्डिहाइड प्लस माइनस चार्ज बनो और सोच समझ के आंसर बोलो. तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस. तो फर्स्ट which thing is removed, so there is a removal of MgOHI. क्या रहा बोलो, तो हमारे पास CHO एंड बेंजीन. O के साथ कौन जाएगा, O के साथ जाएगा H और CH के साथ जाएगा CH3. चलो ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल वी ऑब्टेन अ कीटोन मींस HNO, रिमूवल ऑफ H2O. मेरे पास आंसर आएगा COCH3 विद द बेंजीन. सो वी एंड अप विद द एसीटोफिनोन. क्या आंसर आया बच्चों, हमारे पास आंसर आया acetophenone. So this type of a conversion they ask in your exam. This is known as a application. This type of question given in a in text, given in a example, given in a exercise. ये आपको क्रैक करने आने चाहिए. रिएक्शन तो ठीक है रट लोगे, ये क्रैक करना आना चाहिए. उसके लिए फ्लो चार्ट कंपलसरी आपको आना चाहिए. चलो CH डबल बॉन्ड ONH प्लस माइनस एंड H प्लस OH माइनस. तो फॉर्माल्डिहाइड में क्या आएगा CH2O, ये रिमूव क्या हो जाएगा MgOHI. यहाँ H अटैच करो और ये ब्लैक कलर वाला कौन सा पोर्शन अटैच होगा CH3 CH2O. अभी सिखाया कि प्राइमरी अल्कोहल विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, primary alcohol with a strong oxidizing agent, primary alcohol with a strong oxidizing agent, primary alcohol with a strong oxidizing agent gives you carboxylic acid. तो ये H2NO H2O रिमूव हो जाएगा, एक ऑक्सीजन अभी बाकी है तो CH3 CH2 COH, एक ऑक्सीजन लेफ्ट है, यहाँ दो में से एक ही गया O. तो वी ऑब्टेन अ प्रोपियोनिक एसिड या तो प्रोपेनोइक एसिड. सेम प्रोपेन 1 ऑल में से क्या आएगा, प्रोपेन 1 ऑल में से आएगा प्रोपेनोइक एसिड. चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक, कुछ पूछना है? ओके चलो नेक्स्ट इज अब लास्ट 3 कन्वर्जन करते थे क्योंकि मेरे पास वीडियो की लिमिटेशन है. मोबाइल में जो इश्यू हुआ है इसलिए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 या 27 मिनट का ही वीडियो, मींस समझो कि हाफ एन आवर से बड़ा वीडियो नहीं बन सकता. ओके चलो तो फटाफट हम करते हैं 5th नंबर का कन्वर्जन, फिर 6th नंबर का कन्वर्जन और फिर 7th नंबर का कन्वर्जन. चलो स्टार्ट करें बच्चों. ओके तो CH3 CO CH3 when
react with the NaBH4 and H2O, we obtain a product A. And next, in presence of red phosphorus and H, we obtain a B. Next one, suppose we having a CH3, C double bond OH, acetic acid. In presence of what? LiLH4 and H2O, we obtain a A. In a presence of a concentrated H2SO4 at a high temperature, we obtain a B. So what is our answer? Okay, so the next question is, suppose we having a CH3, CH2, C double bond O, CH3, might is react with the again NaBH4. मोस्ट ऑफ सारी रिएक्शन में कवर कर लेते तो कुछ भी बाकी ना बचे हमारे पास. रिएक्शन विद द A and with the copper powder, which answer we obtain at 573 Kelvin in the presence of copper powder. चलो टाइम स्टार्ट है, वापस से पॉज कर दो. चलो मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ. टाइम स्टार्ट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है 20. चलो टाइम खत्म. NaBH4, these three are the reducing agent. Okay, yes, ये सबके सब हाइड्रोजन ऐड करते हैं. ये सबके सब क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन ऐड करते हैं. तो क्या आंसर आएगा? तो CH3 CHOH CH3. इसके अंदर CH3 CH2 CHOH CH3. इसमें OH with one H. क्या रिमूव करे? H2O. क्या आएगा? CH3 CO. चलो 3 हाइड्रोजन बाकी, तो क्या आएगा? H2 and OH. So we obtain a what? We obtain a propane to all. We obtain a what? Ethanol. याद आया ना? ये सब की सब रिडक्शन रिएक्शन हमने करके रखी थी सेपरेटली. इट इज नोन एज अ ब्यूटेन टू ऑल. चलो HI अभी तो समझाया चार्ट फॉर्म में. देखो तो फटाफट स्क्रीनशॉट निकाला होगा ना आपने. तो स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है? रेड फॉस्फोरस एंड HI ऑलवेज फॉर्म अ अल्केन. तो सेम कार्बन कंटेनिंग अल्केन आता है तो ये I2 रिमूव होगा, 2H के साथ एक OH2 हो जाएगा. प्रोपेन वाला हो, प्रोपेन 2 और हो तो प्रोपेन बनेगा. इन शॉर्ट प्रोप हो तो सेम कार्बन कंटेनिंग. जिसको ना पता चले याद रखो कि भाई सेम कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज ऑब्टेन. क्या आएगा भाई? सेम कार्बन कंटेनर अल्केन इज ऑब्टेन. चलो कंसंट्रेटेड H2SO4 beta elimination, removal of a water H2O, we obtain a CH2 double bond CH2. क्या आंसर आया हमारे पास? आंसर आया इथीन. ओके, नेक्स्ट कॉपर पाउडर. याद आया कॉपर पाउडर? इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Yes, copper powder is also oxidation reaction. C double bond O and CH3 reactant वापिस मिल गया. We obtain a butane 2. चलो क्लियर बच्चों? कोई डाउट? तो अल्केन लाना हो तो रेड फॉस्फोरस. ग्रिग्नार्ड में कार्बन नंबर इंक्रीज होता है. डिहाइड्रेशन करो तो H2SO4 alkene is obtained. तो सिंपली you remember flow chart, you 101% obtain your answer. This is all about the today's session बच्चों के. सब कुछ फ्लो चार्ट 4 बार लिख देना और ये कन्वर्जन 3 बार लिख देना तो प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों. बाय, मिलते और पढ़ते रहना.